स्ट्रेटजी क्या है सर आप लोगों की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई धरना प्लान कर रही है, क्या करेंगे आप लोग? हमने एक बड़ी वादे किस्म की स्ट्रेटजी बनाई हुई है। ऑब्वियसली एक पुरअमन एहतजाज के अलावा तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के पास कोई और रास्ता नहीं होता। असेंबली में हम एहतजाज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारा एहतजाज चल रहा है, लिखत पढ़त के जरिए हम कर रहे हैं, वी यूज सिविल सोसाइटी के फोरम्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर अ पीसफुल स्ट्रगल। फिर आ गया सर्दी का जमाना, 26 नवंबर के बाद आपको पता है फिर आ गया रमजान। अप्रैल के महीने में हमने कहा था हम फिर आएंगे। सही। हम रुके हुए इसलिए हैं कि हमने अपने एलाइज से कहा था कि जो भी फैसला होगा वो आपके जॉइंट होगा, सब मिलके मशावरत के साथ करेंगे। 15 तारीख तक का वक्त मांगा हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। 15 के बाद आपको तहरीक इंसाफ और जो उसके एलाइज उसके साथ खड़े हैं, आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। यानी 15 के बाद आप लोग प्लान करेंगे कि आप लोगों ने कब दोबारा? नहीं, प्लान्स आर इन प्लेस। अच्छा, प्लान्स आर इन प्लेस, ठीक हो गया। अच्छा, हमें सबका कंसेंसस चाहिए। हो सकता है उसमें रद्दोबदल हो जाए, ठीक हो गया। यानी हम वो अनाउंस नहीं कर रहे। ठीक हो गया। और इन केस मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं हम आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर आप इन केस का मैं हैदर आई विल नॉट गेट इनटू ठीक दैट। इफ ये हो जाए और इफ दैट हो जाए, नो प्रॉब्लम, दैट आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग। नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो आपने एलाइज का जिक्र किया, ये तो चले एक दूसरी सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरीली तो पार्टी का अपने मामला थे। अभी हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर एक बड़ी एक्सट्रीम डिवीज़न है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा जो आपका सबसे मजबूत इलाका है, इस एतबार से है कि आपकी हुकूमत भी है वहाँ पर बहुत जो है वो क्लियर डिवीज़न हमें दिखाई दे रही है। ऐसे में अब फिर पंजाब के अंदर हमाद अजहर साहब के इस्तीफे के बाद सर केपीके के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो है, कोई दो सूबे अलहदा बन गए। नहीं सर, तहरीक इंसाफ के अंदर बतौर जमात डिवीजन दिखाई दे रही है ना, मुख्तलिफ ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं तहरीक इंसाफ के अंदर हूँ, मुझे नहीं नजर आते भाई इख्तिलाफ। सर वैसे आपकी पार्टी के बाकी तो बहुत से लोग जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर डिवीजन है। मुझे नहीं पता आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहे वो ग्रुप्स। मैं पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं ये चीज जानता हूँ कि एक अच्छी जमहूरी जमात में इख्तिलाफ होना चाहिए। मैं इसको स्ट्रेंथ के तौर पे ट्रीट करता हूँ। हम कोई गुलाम तो नहीं, हम आजाद लोग हैं। अगर हम कोई राय रखते हैं, हमारा नस्बुल-ऐन एक है। सर जो जिस स्ट्रेंथ की और जिसकी बात आप कर रहे हैं, हमारा नस्बुल-ऐन क्या है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, आइन की सुप्रीमेसी हो, अवाम का मैंडेट वापस मिले। दीज आर आवर 3 ऑब्जेक्टिव्स। सर आप जिस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, 1% फ्रॉम पीटीआई, चाहे वो इस ग्रुप का हो, उस ग्रुप का हो, या खलाई मखलूक हो पीटीआई की, जो ये कह दे कि ये 3 ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारे। नहीं सर, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स तो बिल्कुल ये इससे हट के बात हो रही है सर। अदरवाइज सिनेरियो में भी देखें, अली अमीन, देखिए मेरा असूल तो इसके बारे में बहुत क्लियर है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? सियासी जमात जो काम करती है वो नाम के लिए करती है। हमें आप शोहरत दे रहे हैं, हर चीज आज भी मीडिया पे कौन सी सर वैसे ये बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना, कोई चैनल देख लें, सबसे ज्यादा ये सर ये बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? इस ये वाली शोहरत सर कुछ और लोग जो है वो इसके कायल होते हैं। मैं नहीं समझ रहा था कि आप लोग भी ये वाली शोहरत की बात करेंगे। अदरवाइज सर मेरा सवाल बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर साहब से मुताल्लिक था। सर मेरा सवाल, अगर मुख्तसर आप सवाल ले लें। एक मिनट सुन प्लीज सर, प्लीज, मैं सुन रहा हूं। इद्दत केस करवाया गया कि इमरान खान बदनाम होगा कि इसने बड़ी ही फाश किस्म की हरकत की कि बगैर इद्दत का पूरा किए हुए शादी कर ली। गले किसके पड़ गई? केस करवाने वालों के। तो बदनाम करने से कई दफा नाम बड़ा अच्छा होता है। चलिए ठीक हो गया, सारिफ फतीन ने हमें वोट दे दिया। ठीक हो गया।